16वें गांव में टांबे का आलसी जीवन बीत रहा था। वो न तो कोई काम किया करता था और न ही कुछ हक कमाने की कोशिश करता था। टांबे को सिर्फ हंसी मजाक करना और अपना दिन बिताना पसंद था। एक दिन गांव वाले उत्साहित होकर बता रहे थे कि राजा आज गांव में आ रहे हैं। सभी गांव वाले तैयारियों में जुट गए थे ताकि राजा का स्वागत सबसे अच्छा हो। टांबे भी उत्साहित था क्योंकि वह राजा से मिलकर उन्हें हंसाना चाहता था। दोपहर में जब राजा पहुंचे तो सबने उनका जोर जोर से स्वागत किया। राजा ने गांव के लोगों से बातचीत की और उनके कल्याण के बारे में पूछा। टांबे ने भी राजा से मिलने की कोशिश की लेकिन किसी ने उन्हें नहीं मिलने दिया। इसी बीच जंगल से कुछ बदमाश निकल कर आए और गांव वालों पर हमला कर दिया। लोग भाग खगड़ाने लगे और भय से कांप उठे। राजा भी डर गए। टांबे ने देखा कि बदमाश राजा पर हमला कर रहे हैं। उन्हें लगा कि राजा के कारण ही उनका जीवन खराब हो गया है। इसलिए उन्होंने राजा पर हमला करने की सोची। लेकिन जब टांबे राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बदमाश राजा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। टांबे के दिल ने कहा कि राजा गलत नहीं है, इसलिए उन्होंने बदमाशों पर हमला किया। पावर्ड बाय डूबवर्स व्यक्ति को बेकार जीवन नहीं जी सकता, इसलिए उन्होंने टांबे को बुलाकर कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें मेरा वजीर बनाना चाहता हूँ। टांबे इस प्रस्ताव से हैरान रह गए। उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें कोई इतना बड़ा पद मिलेगा, लेकिन राजा के विश्वास से वो मान गए। राजा ने कहा, तुम्हें अब राज्य के मामलों में मेरी सलाह देनी होगी, लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा। कौन सी चीजें राज्य के लिए अच्छी हैं और कौन सी नहीं। टांबे को ये सब अटपटा लग रहा था। पावर्ड बाय डूबवर्स राजा ने टांबे की चिंता समझी और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा साथी, धीरे धीरे सीखोगे। अभी तो तुम्हारी जिम्मेदारी बस मेरी सलाह लेना और लोगों की समस्याओं को सुनना है, बाकी सब काम मैं करूंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ना। टांबे को राजा के शब्दों से आश्वस्ति हुई। उन्होंने सोचा कि यह नया अवसर जीवन में कुछ नया सिखा सकता है, इसलिए उन्होंने राजा के साथ काम करने की सहमति दे दी। वो अपनी नई जिम्मेदारी सीखने को तैयार हो गए। टांबे ने अपना नया काम शुरू कर दिया था। पहले दिन उन्हें गांव जाकर लोगों से मिलना था ताकि उनकी समस्याएं समझ सकें। सुबह सुबह टांबे गांव पहुंचे तो सब चौंक गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये आलसी टांबे अब क्यों इतने जल्दी उठ गए। टांबे ने गांव वालों से पूछा कि कोई समस्या तो नहीं है। सबने मुस्कुराकर कहा कि कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। इस बीच गांव के छोटे बच्चे आए और टांबे से कहानियां सुनाने की मांग करने लगे। टांबे ने कहानियों के साथ बच्चों को हंसाकर रख दिया। सब उनकी हरकतों पर हंसने लगे। पावर्ड बाय डूबवर्स लिए बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। गांव के पास से बहने वाली नदी उफान पर आ गई थी। कई घरों में पानी घुस गया था। लोग डरे सहमे हुए थे। कोई आगे आकर इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा था। इस बीच टांबे ने जब ये सुना तो वो तुरंत गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग डरे हुए हैं। उन्होंने सबसे पूछा, क्या हुआ? कोई बताए कि नदी उफान पर है। टांबे ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने सभी युवाओं को बुलाया और कहा कि नदी के किनारे पेड़ गिराओ, इससे पानी का रास्ता बंद हो जाएगा। सबने मिलकर काम शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद नदी का पानी रुक गया। घरों में जलस्तर घटने लगा। सबने टांबे की चालाकी की तारीफ की। टांबे ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वो जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाल सकते हैं। समय के साथ साथ टांबे की लोकप्रियता बढ़ती गई। वो हर मुश्किल हालात में गांव वालों की मदद करते। एक दिन गांव में फसल काटने का समय आया, लेकिन मजदूर नहीं मिल रहे थे। इस समस्या को सुन टांबे ने फौरन कार्यवाही की। उन्होंने सभी युवाओं को बुलाकर काम शुरू करने को कहा। खेतों में जाकर लोगों ने मेहनत की। काम पूरा होते होते थकान लगने लगी। तब टांबे ने हर किसी का हौसला बढ़ाया और कहानियां सुनाकर सबका मनोरंजन किया। सभी ने मिलकर काम तेजी से कर दिया। गांववासी टांबे के इस दानवीर स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुए। अब टांबे को कोई भी गांव वाला आलसी नहीं समझता था। सभी उन्हें अपना सबसे प्रिय हस्ती मानने लगे थे। इस प्रकार टांबे ने अपनी लोकप्रियता को और मजबूत कर लिया था। गांव में कई वर्षों बाद टांबे का जीवन बड़ा बदल गया था।
वो अब गांव के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके थे। हर किसी को उन पर भरोसा था। कभी कभी तांबे को याद आता कि वह पहले कैसे बेकार जीवन जी रहे थे। अब उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। एक दिन राजा ने अपने साथ तांबे को भी बुलाया। राजा ने कहा कि तांबे, तुम अब राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें राज्य का वरिष्ठ मंत्री नियुक्त करता हूँ। तांबे इस बात से खुशी से पागल हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका जीवन इतना बदल जाएगा। वो अब राज्य की सेवा में लगे रहेंगे और लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। यही था तांबे का नया आरंभ।